बाद अब रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां 24 सीटों पर उपचुनाव की जंग है, जो ये तय करेगी कि राज्य में किसकी सत्ता रहेगी। तो अब बात करते हैं सत्ता के संग्राम की। तो 40 साल से भी ज्यादा के राजनीतिक कैरियर में गौरीशंकर शेजवार गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा और वन मंत्री रह चुके हैं। वह प्रदेश के बड़े दलित नेताओं की सूची में शामिल है। वहीं उनके बेटे मुदित ने पिछले चुनाव में हार के बाद क्षेत्र में अपनी पकड़ और उपस्थिति को ज्यादा मजबूत किया है। लेकिन प्रभुराम चौधरी के कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने के बाद अब ऐसा लगता नहीं है कि सांची विधानसभा सीट पर इस उपचुनाव में शेजवार परिवार से किसी को भी चुनाव मैदान में उतरने का मौका मिलेगा और शायद इससे गौरीशंकर शेजवार बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। हालांकि स्वाभाविक भी है। वहीं सबके बीच भी कांग्रेस के लिए सांची में जीत हासिल करना बड़ी चुनौती होगी और असली सिरदर्द इस बात को लेकर होगा कि प्रत्याशी किसे बनाया जाए। सांची सीट के सभी सियासी समीकरणों पर बात करें, चलिए इसके पहले देखते हैं छोटी सी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का घमासान, 24 सीटों पर है दंगल, कहां किसका होगा मंगल, सांची में किसे मिलेगी सफलता। रायसेन जिले का सांची विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार की ये परंपरागत सीट रही है। 2018 के चुनाव में गौरीशंकर शेजवार ने अपने बेटे मुदित को भाजपा का टिकट दिलवाया था, लेकिन वे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। उन्हें कांग्रेस के प्रभुराम चौधरी ने 10,800 से भी ज्यादा मतों के अंतर से मात दी। वहीं अब प्रभुराम चौधरी का बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ना लगभग तय है। दूसरी ओर कांग्रेस इस सीट पर जीत के लिए अलग गणित भिड़ा रही है। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि मुदित शेजवार उनसे हाथ मिला लें और फिर उन्हें मैदान में उतारकर बीजेपी से मुकाबला किया जाए। हालांकि तभी संभव होगा जब गौरीशंकर शेजवार चाहेंगे। 2,30,000 से ज्यादा मतदाताओं वाली इस सीट पर 50,000 के करीब अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता हैं। लोधी किरार मुस्लिम वोटों की भी अधिकता है, जो हार जीत तय करती हैं। बात समस्याओं की करें तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं में जिला अस्पताल शून्य साबित हो रहा है। नवजातों की मौत को लेकर काफी सुर्खियों में रहा है। स्वास्थ्य के अलावा सड़क और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बदहाल होने के चलते सांची विधानसभा के बुरे हाल बने हुए हैं। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की घोषणा भी महज घोषणा बनकर रह गई है। खैर, इन सब के बीच सांची में किसे सफलता मिलती है, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सांची का संग्राम कैसे रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के जी हैं। रायसेन से हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव स्वराज संवाददाता इलियास खान। इसके साथ ही बात होगी बीजेपी और कांग्रेस की संभावित प्रत्याशियों से। पहला सवाल अग्निहोत्री जी आपसे ही। आपने भी शेजवार जी को बहुत नजदीक से देखा है, 1977 से देखा है जब वो संसदीय सचिव बने थे, जनता दल की सरकार थी। और उसके बाद 90 में जब पहली बार पटवा सरकार आई तो गृह विभाग उनको मिला था। अब ऐसी स्थिति में और उनके खिलाफ प्रभुराम चौधरी ही लड़ते रहे। 85 में प्रभुराम चौधरी से वो हारे भी, फिर उसके बाद 2008 में भी हारे, जिसके कारण वो वरिष्ठ मंत्री रहते हुए नहीं रह पाए। अब ऐसी स्थिति में चौधरी जी, प्रभुराम चौधरी जी का शेजवार जी कितना साथ देंगे, संगठन का कितना वो कहना मानेंगे, ये सारी बातें बहुत सारे लोग असमंजस की स्थिति में। क्या लगता है आपको? देखिए, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार का जहाँ तक सवाल है और उनके परिवार का, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक कैरियर उनका शुरू होने के पहले से जी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब संगठन के रहे हैं जी। और उनके पूरे परिवार की विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी, न केवल उनके पर, उनके ससुराल की भी पूरा परिवार, इसलिए मैंने पूरा परिवार कहा जी। और जो लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि मुदित शेजवार को कांग्रेस में मिला लिया जाए और प्रभुराम चौधरी के खिलाफ इस उपचुनाव में खड़ा कर लिया जाए, तो मेरी जितनी राजनीतिक समझ है उसके अनुसार मुदित शेजवार जी को जरा मुश्किल है कि वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएं और ऐसी विकट परिस्थिति में कोई ऐसी स्थिति बनाए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर दे। देखिए, यह बगावत के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में कांग्रेस छोड़ी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने मंत्री पद छोड़ा और इस्तीफा दिया विधायक पद से,
उसके बाद डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की व्यक्तिगत मुलाकात उनके घर पर हो चुकी सांची में, और यही नहीं, भोजन पर भी मुलाकात हुई और 2 से 3 दौर की बातचीत इस बारे में हो चुकी है। तो मुझे लगता है वो छनकर के बाहर तो नहीं आ पाया कि क्या बातें हुई, लेकिन मुझे लगता है कि प्रभुराम चौधरी और डॉक्टर शेजवार के बीच में इस उपचुनाव को लेकर के जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई होगी, और जो संगठन का निर्देश होगा वह भी डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार उसके खिलाफ जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो आने वाले उपचुनाव में कैसी परिस्थितियां बनती है ये तो अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन वहाँ के मतदाताओं को डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का कदम कितना रिझा पाता है, और वहाँ के मतदाताओं को डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, मुदित शेजवार और उनका पूरा परिवार, जो उनके पक्ष के जो मतदाता है, जो उनके समर्थक माने जाते हैं, उनको किस तरह से मोल्ड कर पाएंगे कि वो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के पक्ष में वोट दे पाए, ये आने वाले समय में पता चलेगा। एक और दोनों परिवारों में एक जो वो है जी समानता, वो ये है कि डॉक्टर शेजवार भी एमबीबीएस डॉक्टर, डॉक्टर प्रभुराम भी एमबीबीएस डॉक्टर है, डॉक्टर प्रभुराम की चौधरी भी एमबीबीएस डॉक्टर है, और डॉक्टर किरण शेजवार भी एमबीबीएस डॉक्टर है। तो डॉक्टर ये भी एक समानता है, बड़ी समानता है। इलियास, क्या स्थिति बनेगी? ज्योति जी ने तो बताया, आप वहां हैं, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से अटकल लगाई जा रही कि मोदी जी पे कांग्रेस डोरे डाल रही है, क्या वो जो दाना डाल रही है उसमें फंस रहे हैं वो? अगर नहीं फंसते हैं तो फिर कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ सके और प्रभुराम चौधरी की जीत पे रोड़े अटका सके? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ये तो पूरी कोशिश करेगी कि मुदित शेजवार जो है वो कांग्रेस में आ जाए और हम उनको अपना प्रत्याशी बना दें, तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि जब प्रभुराम चौधरी कांग्रेस में थे या मुदित शेजवार उससे चुनाव लड़े थे, भाजपा से लड़े थे, तो ये दोनों टक्कर ही हुई थी। ये सचमुच टक्कर की तरह टक्कर हुई थी कि दोनों का मुकाबला भी इतना कोई बड़ा हार जीत नहीं हुई थी। 10,000 के आसपास से मुदित शेजवार हारे थे, वो बहुत लंबे वोट लेके गए थे, 77,000 के आसपास वोट लेके गए थे। अब बात करें अपन के कांग्रेस के पास कोई दूसरा विकल्प, तो कांग्रेस के पास तो विकल्प तो बहुत हैं, मगर कांग्रेस के साथ थोड़ी सी मुश्किलें हैं, क्योंकि अभी तक जब से भी चुनाव हुए उसमें एक ही ऐसा चुनाव होगा जिसमें प्रभुराम चौधरी सांची विधानसभा से चुनाव नहीं लड़े थे। बाकी हर चुनाव में कांग्रेस के पक्के कैंडिडेट माने जाते थे वो, मतलब उनके सामने कोई दावेदारी भी पेश नहीं करता था, इसलिए कि सबको ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि कांग्रेस प्रभुराम चौधरी जी को अपने टिकट से चुनाव लड़ाएगी, और होता भी यही था कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी उस टिकट अपने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ते थे। जी सर। कौन सा चुनाव था जिसमें प्रभुराम चौधरी नहीं लड़े थे? देखिए, एक बीच में चुनाव आया था, शायद 92 या 91 में चुनाव हुआ था, जिसमें सुभाष बाबू को टिकट दे दिया गया था एकदम आखिरी टाइम में, बिल्कुल आखिरी टाइम में, जिसमें शेजवार साहब उस टाइम में गृह मंत्री बने थे और दिग्विजय सिंह शासनकाल था वो। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर शेजवार जी का सही ढंग से साथ नहीं मिलता, भले वो विद्रोह करे न करे, तो क्या प्रभुराम चौधरी जी को कठिन जाएगा चुनाव? देखिए, अभी तो ये बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता कि शेजवार साहब यानी कि बहुत बड़े नेता हैं, और उनके पुत्र मुदित शेजवार वो भी अभी पिछले चुनाव में जैसे लड़े थे वो पराजित हुए, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो खुल के साथ देंगे। युवा पीढ़ी तो बीजेपी भाजपा की जो युवा पीढ़ी है वो तो निरंतर मांग यही कर रही है कि मुदित शेजवार चाहिए हमें, और मुदित शेजवार को ही टिकट दिया जाए। जिससे भी बात होती है तो वो ज्यादातर यही कहते हैं, ज्यादा के युवा है, कि मुदित शेजवार को टिकट दिया जाए, क्योंकि उनका राजनीतिक कैरियर शुरू होने से पहले खत्म हो रहा है। चलिए इलियास, हम आपको रोकेंगे। हमारे साथ प्रभुराम चौधरी जी खुद दूरभाष पे हैं। प्रभुराम जी, अस्ति त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? बस ठीक है, सब
बढ़िया। तैयारी चल रही है? बिल्कुल। चलिए, जल्दी ही मंत्री पद की शपथ ले लेंगे आप, 2-3-4 दिन के अंदर, फिर और अच्छी तैयारी चलेगी। हमारा सवाल ये था प्रभुराम जी कि लगातार 1985 से, जब आप संसदीय सचिव भी बने थे तब भी हमारे आपकी मुलाकात होती थी, आपके साथ हम दौरे में भी गए थे सांची कई बार। ये एक शेजवार जी और प्रभुराम चौधरी जी एक तरह से वहां पे सांची विधानसभा में ये सिंबल बन गए थे, कांग्रेस का एक बीजेपी का। अब ऐसी स्थिति में शेजवार जी का आपको कितना साथ मिल पाएगा, आप कितना आश्वस्त है? डॉक्टर शेजवार जी सीनियर लीडर हैं जी, मेरे कॉलेज से भी सीनियर हैं और राजनीति में भी सीनियर हैं जी। उनका पूरा समर्थन और सहयोग मेरे साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। चलिए, उनका सहयोग और विकास, जिस तरह इलियास जी बता रहे थे कि युवा वर्ग जो है वो ये मांग कर रहा है कि मुझे शेजवार जी को फिर से बनाया जाए प्रत्याशी। अब ये तो पार्टी तय करेगी जी कि उम्मीदवार कौन रहेगा। जी हाँ जी। चलिए, आपका मुद्दा क्या होगा? जनता आपसे कहेगी कि आपको अभी चुनाव 10,000 से हम ज्यादा मतों से चुनाव जिता के भेजे, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सिंबल पे आप जीत के गए और आप 15 महीने बाद वापस आ गए, तो जनता आपसे सवाल करेगी। सांची विधानसभा क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता है जी। मैं विधायक था, मंत्री था जी। सांची नगर पंचायत में मैंने 2 रोड स्वीकृत करवा के मैंने भूमि पूजन किया जी। सरकार ने कैंसिल कर दी। गैरतगंज नगर पंचायत में एक रोड का मैंने भूमि पूजन किया, सार्वजनिक रूप से उस रोड का नष्ट कर दिया। तो जब विकास, जिस जनता ने मुझे चुना है जी, उनकी समस्याओं पे अगर कुठाराघात होगा और सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम कैसे रह सकते थे साथ। जी जी। तो सिंधिया जी के साथ आप आ गए। हमारे साथ संदीप मालवीय जी हैं जो आपकी बात सुन रहे हैं, वो उत्तर देना चाहेंगे। संदीप जी, प्रभुराम जी पूरी तरह से अस्वस्थ है, शेजवार जी उनके साथ है और एक बार फिर जनता उनको अच्छी खासे बहुमत से जिता के भेजेगी, अच्छे खासे वोटों से। प्रभुराम जी जो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, मैं सभी आरोपों को नकारता हूं, क्योंकि जो भी कमलनाथ जी से डिमांड की है इनने सब उनने पूरी की है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने जनता के वोटों को जी 90,000 जो मतदाताओं ने मतदान किया था जी, उनके साथ सरासर धोखेबाजी की है, बेईमानी की है। क्योंकि जनता ने, सांची विधानसभा की जनता ने कुछ उम्मीदों और अपेक्षाओं से इनको जिताकर यहाँ से मंत्री बनाकर भेजा था। इन्होंने उन मतदाताओं के साथ धोखा किया है। तो आने वाले चुनाव में देखिएगा आप, यही जनता बदला लेगी और जनता अपने वोटों का जो सौदा किया है उसका बदला जरूर लेगी और यहाँ पर कांग्रेस को दोबारा जिताएगी और दोबारा हमारे क्षेत्र में विकास कराएगी। कैसे कह सकते हैं? एक तरफ भाजपा का संगठन उनके साथ हो गया है, उनके खुद के अपने मतदाता है, खुद वो जीतते रहे हैं चुनाव, 3 बार विधायक बने। ऐसी स्थिति में किस आधार पे आप बोल रहे हैं? सिर्फ एक आधार पे कि जनता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया? मैं आपको बताना चाहूंगा 3 बार विधायक ये कैसे बने हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रथम बार जब ये विधायक, पहली बार जब ये विधायक बने थे तो इंदिरा गांधी जी की लहर थी। हाँ। उस टाइम पर ये उस लहर के कारण बने हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो सहानुभूति लहर थी उस लहर के कारण बने हैं। दूसरी बार जब ये विधायक बने तो दूसरी बार जनशक्ति के कारण, क्योंकि जनशक्ति, उमा भारती जी ने एक पार्टी बनाई थी, जनशक्ति के कारण ये वोटों का 11,000 वोट जनशक्ति को चले गए थे, इसलिए जीते। और तीसरी बार ये इसलिए विधायक बने क्योंकि यहाँ पर भाजपा का बहुत ज्यादा विरोध था। इस बार 2018 में भाजपा का बहुत ज्यादा विरोध था हमारी विधानसभा में, क्योंकि कोई विकास कार्य इन्होंने कराए नहीं थे, इसलिए बने हैं। ये हमेशा कांग्रेस की देन, कांग्रेस की सहानुभूति से पहली बार विधायक बने, दूसरी बार भी कांग्रेस से बने और तीसरी बार भी कांग्रेस से बने। उसी कांग्रेस को धोखा देकर आज ये भाजपा में है, तो किस मुंह से ये जनता के पास जाएंगे? और क्योंकि कांग्रेस ने इन्हें विधायक बनाया था, किस मुंह से? और आप ये बोल रहे हैं कि भाजपा इनके साथ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कल ही जहां भाजपा के जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने सीधे बयान दिया है मीडिया पर कि भाजपा से मुदित शेजवार या किसी भी युवा को विधायक का टिकट मिलना चाहिए, ना कि प्रभुराम चौधरी जी को। तो फिर आप कैसे कह देंगे भाजपा इनके साथ है? चलिए संदीप जी, देखिए कोई न कोई कारण होता है किसी का चुनाव जीतने में। 1 बार हो सकता है, 3 बार उन्होंने चुनाव जीता है, तो कोई न कोई कारण होता होगा। खैर, प्रभुराम जी, संदीप जी बोल रहे हैं नहीं, जनता आप पे विश्वास नहीं करेगी इस बार। देखिए ऐसा है, वो तो चुनाव ये बताएगा कि जनता विश्वास करेगी या नहीं करेगी। संदीप जी को मेरी शुभकामनाएं हैं, वो कांग्रेस में है
जी। मेरे छोटे भाई हैं, जी। कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे, आमने सामने चुनाव लड़ेंगे जी। और ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने जो आपसे क्वेश्चन किए थे कि 2 रोड मेरे मंत्री रहते हुए भूमि पूजन मंत्री ने किया, उसको निरस्त कर दिए गए। सांची का रोड, उसके बारे में भी तो आप जानकारी लें, चलिए ऐसा क्यों हुआ जनता के साथ। चलिए संदीप जी जानकारी दीजिए। उन्होंने तो सही नाम सहित गिना दिया कि 2 भूमि पूजन हुए, दोनों कैंसिल हो गए। आपने कहा कमलनाथ जी से उन्होंने जो मांगा सब दिया, क्या दे दिया? देखिए क्या है, ऐसा ये जो भूमि पूजन का ये बोल रहे हैं, इस भूमि पूजन की मुझे तो जानकारी नहीं है, मगर मैंने तो देखा है कि जब भी हमारे प्रभु राम चौधरी जी मेरी तरफ से भी उनको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि राजनीति में मतभेद तो हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते जी। क्योंकि जो हमारे पुराने संबंध हैं तो वो तो रहेंगे, ठीक है, हम भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मगर जो ये रोड का जो आरोप लगा रहे हैं, ये रोड की मुझे जानकारी नहीं है, मगर मैंने देखा है कि जिस दिन से प्रभु राम जी मंत्री बने थे जी, सारे जिले में, और जहाँ के प्रभारी मंत्री बने थे दमोह के और पन्ना के, मुझे तो ऐसा ही लगता था कि इनकी सुनवाई सबसे ज्यादा सरकार में हो रही है और सभी लोग इनसे जुड़े हुए थे, हर कार्यकर्ता को अपेक्षा थी और सभी लोगों का इस तरीके से तो पूरा क्षेत्र का काम यही देख रहे थे। और कई इन्होंने काम कराए कमलनाथ जी के जरिए, कांग्रेस पार्टी के जरिए जो भी इन्होंने जो कराया है वो आज कांग्रेस पार्टी की देन है। तो मुझे ये रोडों का ये छोटा सा ये आरोप लगाकर बच नहीं सकते। ये बेंगलोर में क्यों गए, किसी की सरकार बनी हुई सरकार क्यों गिरा दी, तो ये छोटे छोटे आरोप लगाकर बचने से कुछ नहीं हुआ। आप तो उनकी सुनी नहीं जा रही थी इसलिए नाराजगी हुई ना। आप कह रहे हैं उनकी सुनी नहीं जा रही थी इसीलिए तो बोल रहे हो कि इसलिए नाराज हो के सरकार गिराई। तो सुनी नहीं जा रही थी तो इससे पहले भी मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते थे आप, मतलब यहीं भोपाल में रहकर भी तो दे सकते थे ना। आप चोरी चुपके क्यों से गए? चोरी चुपके गए मतलब आपने सांची विधानसभा के मतदाताओं के साथ धोखा दिया, उनसे बात करके। आपको 90,000 मतदाताओं से बात करके जाना थी, 90,000 से नहीं कर सकते थे। तो जो मुख्य लोग थे जिन्होंने आपका बुरे समय में साथ दिया, उन सबसे आप बात करके जा सकते थे। ये चोरी चुपके मोबाइल बंद करके धोखा देकर ऐसे नहीं जाना था। आपने 90,000 मतदाताओं के साथ धोखा किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। चलो चौधरी साहब कुछ कहेंगे? देखिए ऐसा है जी, कांग्रेस के जो लोग थे सांची विधानसभा क्षेत्र के जी, जिन लोगों ने मेहनत करी थी जी जिताने में, वो सबने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली जी, और अभी और भी लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और हम सब लोग मिलकर सांची विधानसभा क्षेत्र का विकास भी करेंगे और प्रगति करेंगे। संदीप जी ये तो बात मैंने भी खुद देखी, बीजेपी कार्यालय में बहुत सारे लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस छोड़कर। संदीप जी इस बारे में ये जवाब देना चाहूंगा कि ये जो लोग गए हैं जी कांग्रेस से भाजपा में जी, ये एक नेता के लोग थे, एक नेता के साथ थे, नेता के कार्यकर्ता थे या नेता के पदाधिकारी थे, क्योंकि ऐसा नहीं लगा कि ये कांग्रेस के हैं। अगर कांग्रेस के होते तो कांग्रेस में रहते। ये सिर्फ एक ही नेता के, या तो आप मान लीजिए सिंधिया जी के या डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के साथ थे। ये सिर्फ वही लोग गए, मगर कांग्रेस की विचारधारा से और कांग्रेस पार्टी में जो सचमुच में जुड़ा हुआ था वो कोई भी व्यक्ति आज नहीं गया है, क्योंकि वो भाजपा की विचारधारा को अपना नहीं सकता। चलिए प्रभुराम जी चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? हमारा समय भी समाप्त हो रहा। मैं तो बस सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता के विकास में लगा हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस विकास को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू। शपथ कब ले रहे हैं? अब ये तो आप हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, वो आपको इसकी जानकारी जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर ही खबर आ जाएगी आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुराम जी आपको, संदीप जी आपको भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अग्निहोत्री जी आपने दोनों लोगों की बात सुनी। मुझे लगता है संदीप जी को सिर्फ मुझे लगता है जनता पे भरोसा है कि जनता हो सकता है दल बदल को गलत मान करके उनके पक्ष में वोट कर जाए, उनके विपक्ष में वोट कर जाए। क्या लगता है आपको? लेकिन बाकी मुद्दे नहीं। नहीं देखिए, एक बात तो स्पष्ट रूप से संदीप जी की बात से समझ में आया जी कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस की डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अथवा ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से जुड़े रहे हैं जी, वही लोग कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, ऐसा बयान हुआ जी। और जो कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता है वो कांग्रेस में बने हुए हैं जी। अब संदीप जी अपनी दावेदारी भी ठोक रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए,
जी। देखने वाली बात और समझने वाली बात यही है कि डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार और मुदित शेजवार ये दोनों जो स्थापित नेता हैं सांची विधानसभा क्षेत्र के, उनका डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को कितना समर्थन हासिल होता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन के तौर पर जाने जाने वाली पार्टी है और जो नेता बेस्ड कम है और संगठन बेस्ड ज्यादा है, तो उसका कितना समर्थन डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को मिलता है इस उपचुनाव में, यह देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात, वहां की जनता को ये किस तरह से कन्विंस कर पाएंगे कि वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में किस लिए आए, कि यह भी कितना जरूरी हो जाता है कि वो कन्विंस कर पाए। चलिए इलियास जी, जिस तरह संदीप बोल रहे थे कि जनता नाराज है, क्या सही में जनता नाराज है? एक दूसरा ये कि अगर शेजवार जी ने प्रभुराम चौधरी जी का साथ दे दिया तो लीड और बढ़ जाएगी। देखिए, संदीप जी का कहना जो था कि जनता नाराज है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कट्टर कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस की सेवा करते हुए आ रहे हैं, जो कि जिसका नेता ना प्रभुराम चौधरी था, ना ही महाराज थे उनके नेता, तो वो तो हाँ सचमुच नाराज है। जो कमलनाथ जी से जुड़े हुए थे और तो कांग्रेस के सिपाही रहे हैं, हाँ वो तो नाराज है। उनको तो इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं है उस चीज की। एक बहुत बड़ी लाठी के साथ लगभग 200 कार्यकर्ताओं के साथ प्रभुराम चौधरी जी ने अभी भाजपा ज्वाइन करवाई है कार्यकर्ताओं को, तो एक बड़ी लॉबी जा चुकी है। अब प्रभुराम जी को अगर खतरा होगा तो वो होगा भाजपा के कार्यकर्ताओं से। तो क्योंकि भाजपा का जो एक बड़ा खेमा जो है वो शेजवार साहब को सपोर्ट करता आ रहा है और शेजवार साहब को सपोर्ट करता है। अब ये इनको साधने की जरूरत है और इनके काबिलियत पे डिपेंड करता है कि ये उस खेमे को और उन कार्यकर्ताओं को किस तरह से साधते हैं कि वो भाजपा में काम करें। क्या जनता नाराज है इस बात को उन्होंने दल बदल किया है जो? तो जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सुनने में आ रही है और लोग राज्य विधानसभा की जो मतदाता है उनमें ये वाली बात तो सुलझालाट है, आपस में बात तो कर रहे हैं कि हमने उनको 90,000 जो मतदाता थे उनने उनको कांग्रेस की सेवा करने के लिए और राज्य विधानसभा की सेवा करने के लिए कांग्रेस को वोट कर रहा था और उनने हमारे वोट को मतलब हमारे वोटों का उनने मताधिकार का जो हमारा जो है ना तो सही से इस्तेमाल न करते हुए उनने भाजपा ज्वाइन करी। मगर उस चीज को इसका वो हिसाब से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि देखिए कुछ बोल भी रहे हैं, कुछ नहीं भी बोल रहे हैं। अब ये भी बात भी तो सोचने में आ रही है ना कि 200 कार्यकर्ता जो कांग्रेस के सिपाही थे, जो कांग्रेस के का हमेशा जिंदगी से काम करते हुए आ रहे थे, उनने भाजपा ज्वाइन कर ली, तो वोट तो उनने भी डाले ना, उनकी फैमिली ने भी डाले, उनने भी तो वोट डलवाए ना, तो वो भी भाजपा में पहुंच गए। तो प्रभुराम चौधरी का मुझे नहीं लग रहा तो बहुत बड़ा लोड़ा सामने आ रहा है। कांग्रेस के पास सबसे बड़ी बात तो ये कि कांग्रेस के पास अभी कैंडिडेट समझ में नहीं आ रहा उनको कि हम अपना उम्मीदवार किसको बनाए, तो इतना बड़ा उम्मीदवार कि जो प्रभुराम चौधरी को टक्कर दे सके। जी सर। नहीं तो शेजवार जी अगर पूरी तरह से चौधरी जी इनका प्रभुराम जी का साथ दे देते हैं तो अब स्थिति क्या बनेगी? ये 10,000 से जो अंतर से जीते थे वो और बढ़ेगी कि घटेगी? देखिए सर, अगर शेजवार साहब और शेजवार साहब की जो समर्थकों की जो लॉबी है वो अगर प्रभुराम चौधरी जी का साथ देती है अगर, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी बड़े से बड़ा कांग्रेस का कैंडिडेट अगर आ जाए तो इनको टक्कर दे सके। 50,000 के आसपास से लीड बढ़ी सकती है, कम तो होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। 50,000 वोटों से प्रभुराम चौधरी जी जीते। इलियास एक अग्निहोत्री जी सवाल करना चाह रहे हैं। जी इलियास, आपकी क्या खबर है, आप तो इस क्षेत्र में रहते हैं, कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार की मुलाकात से क्या खबर बाहर निकल के आई कि शेजवार जी ने कितना आश्वासन दिया है प्रभुराम चौधरी को जीत का? देखिए, अफवाहें पहले तो बहुत ज्यादा गर्म थी, तो कि अलग अलग खेमे हो गए हैं, भाजपा के 2 खेमे हो गए हैं, एक शेजवार साहब का खेमा, एक प्रभुराम जी का खेमा। जी हाँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ सर। तो मगर जब प्रभुराम चौधरी बाला हाउस पहुंचे, यानी कि डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी के घर पहुंचे, तो मतलब ये एक राजनीतिक अलग कर बदली राजनीति ने, और राजनीति ने जब कर बदली दोनों साथ है, उनके सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हुआ, बड़े प्रिंट मीडिया ने भी उनको छापा कि एक म्यान में 2 तलवारें आ गई, मतलब इस तरह से पेश किया गया। मगर मैं ये मुलाकात को मैं एक बहुत बड़ा इतिहास मानता हूँ। अगर ये जो मुलाकात हो गई है, जिस तरह से प्रभुराम चौधरी जी ने कहा
के डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार एक वरिष्ठ नेता है और मेरे सीनियर है, तो उसी तरह से उनने उससे ही सम्मान दिया। और मुझे मतलब ये शेजवार साहब को भी डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार ने भी उनको उससे ही आश्वासन दिया जीत का कि हम आपके साथ और संगठन के साथ हैं, आप चुनाव लड़ेंगे तो हमको उसमें कोई परेशानी नहीं, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। चलिए, अग्निहोत्री जी और कुछ कहना है आपको? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इलियास आपका। अग्निहोत्री जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो सांची विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के गौरीशंकर शेजवार और कांग्रेस के प्रभुराम चौधरी परंपरागत प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद शेजवार को उनके साथ मिलकर काम करना है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि प्रभुराम चौधरी ने सिंधिया के साथ रहने की बात कही है, तो वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता गौरीशंकर शेजवार के मुताबिक पार्टी हाईकमान के आदेश का पूरा पालन होगा। मगर इन सबके बावजूद जमीनी स्थिति आसान नहीं रहने वाली है। दोनों नेता आपस में कैसे तालमेल बैठाएंगे और जब चुनाव होगा तो किसकी विजय पताका पर लहराएगी, देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विधानसभा उपचुनाव जहां होने जा रहे हैं उस मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।